मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर के घर में पुलिस को पहुंचने को लेकर अभी अभी एक बहुत ही बड़ी और हैरान कर देने वाली न्यूज़ सामने आ रही है। फाइनली किशोरी पेडनेकर बहुत ही बुरी तरीके से फंस गई हैं और सबसे बड़ी बात, उनके खिलाफ में सबूत भी मिल चुके हैं। आखिरकार क्या सबूत मिले हैं और किस तरह से किशोरी पेडनेकर पूरी तरह से फंस चुकी हैं और साथ में ही आखिरकार पुलिस क्यों पहुंची, वो सारी बातों को लेकर वन बाय वन करके मैं सारा चीज़ें इस वीडियो में आपको डिटेल में देने वाला हूं। सबसे बड़ी बात कि एविडेंस की बात को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार दावा किए जा रहे थे कि किशोरी पेडनेकर के खिलाफ में कोई एविडेंस नहीं है। एफआईआर भी जो दर्ज कराई गई थी वो किशोरी पेडनेकर के नाम उस एफआईआर में नहीं है। तो आखिरकार अब अचानक से किशोरी पेडनेकर के खिलाफ में सबूत कहां से मिले, एविडेंस कहां से मिले और साथ में ही इसको लेकर कार्रवाई क्या की जा रही है, सारी की सारी बातों को लेकर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बोलना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए बगैर मत जाइएगा। थोड़ा सा आपको किशोरी पेडनेकर के बारे में बता दूँ कि आखिरकार हुआ क्या है। तो आपको बता दूँ कि किशोरी पेडनेकर जो है, संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद अब उनके ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दरअसल जून में एक एफआईआर दर्ज हुई थी और इस एफआईआर में किशोरी पेडनेकर का नाम नहीं था, लेकिन इस मामले में जांच के बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक मेयर किशोरी पेडनेकर का पड़ोसी है और उसका नज़दीकी भी बताया जाता है, जबकि एक बीएमसी का कर्मचारी है जिसने अपने स्टेटमेंट में किशोरी पेडनेकर का नाम लिया है। बस बात यहीं से पूरी घूम फिर के किशोरी पेडनेकर तक पहुंच जाती है और किशोरी पेडनेकर जो है वो पुलिस के चंगुल में आ जाती हैं, जिसको लेकर इनको पहले एक दिन पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इनसे 10 से 15 मिनट के लिए पूछताछ की गई थी, लेकिन उस पूछताछ से पुलिस की जो टीम है वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी, जिसके बाद इनको एक बार फिर से बोला गया था कि 29 अक्टूबर को ये पहुंचे और अपना स्टेटमेंट दर्ज कराएं। लेकिन यहाँ पर बात अलग हो गई और किशोरी पेडनेकर जो है वहाँ पर अपना स्टेटमेंट दर्ज कराने नहीं पहुंची। कल तक ये अपडेट आ रही थी कि वो शायद पहुंच जाएंगी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया। किशोरी पेडनेकर जो है मुंबई पुलिस के सामने अपना स्टेटमेंट दर्ज कराने नहीं पहुंची। उसके पीछे का शायद एक बड़ा रीजन था कि वो शायद गिरफ्तारी से डर रही थी। साथ में ही एविडेंस को लेकर भी, जैसा कि अभी सामने आ चुका है, जिसके लेकर मैं आगे आपको बताने वाला हूं। लेकिन आपको बता दूं कि किशोरी पेडनेकर कल जो है नहीं पहुंची, जिसके बाद फाइनली मुंबई पुलिस की टीम ने अब एक बड़ा कदम उठाते हुए किशोरी पेडनेकर को समन जारी कर दिया। किशोरी पेडनेकर के घर पर पहुंचकर पुलिस ने उनको समन थमा दिया और पुलिस ने समन जारी करते हुए किशोरी पेडनेकर को 31 अक्टूबर को मुंबई पुलिस के सामने पेश होने के लिए बोल दिया। साफ साफ लफ्जों में बोला गया कि आपको जल्द से जल्द 31 अक्टूबर को जाकर मुंबई पुलिस के सामने पेश होना पड़ेगा और अगर आप नहीं पेश होते तो पहले ही आप एक दिन नहीं पेश हो चुके हो, लेकिन अब समन जारी कर दिया गया है। उसके बाद भी अगर आप पेश नहीं होते तो हम जो है आपके खिलाफ में अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे। साफ सी बात है कि अगर यहाँ पे किशोरी पेडनेकर जो है यहाँ पर अगर अपना स्टेटमेंट दर्ज कराने नहीं जाती तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे पुलिस इनको कस्टडी में भी ले सकती है, जैसा कि पिछले काफ़ी टाइम से दावा किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि अभी जो किशोरी पेडनेकर के खिलाफ में जो सबूत मिले हैं हम उस पर बात करते हैं। किशोरी पेडनेकर जो कि मुंबई की पूर्व मेयर भी रह चुकी हैं और साथ में इनके ऊपर अभी जो है एसआरए फ्लैट को हड़पने के लिए इनके ऊपर आरोप लगाए गए थे, लेकिन इनके खिलाफ में सबूत कुछ नहीं थे, जैसा कि दावा किया जा रहा था किशोरी पेडनेकर के द्वारा। यहाँ तक कि मुंबई पुलिस के द्वारा भी बोला गया कि इनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज नहीं है, हाँ, लेकिन जिन लोगों से पूछताछ की गई उन्होंने ही इनका नाम लिया है। लेकिन अब जो है बीजेपी नेता किरीट सोमैया इस बीच जो है इस मामले में पूरी तरह से कूद पड़े हैं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कल ही बोला था कि किशोरी पेडनेकर जो है इस मामले में मुख्य आरोपी हैं और इन्होंने 6 से ज़्यादा फ्लैट जबरदस्ती कब्जा करके रखा है और यहाँ पे इन लोगों के साथ में धोखाधड़ी की है। अब जैसे उनके द्वारा ये बात बोला गया तो लोगों द्वारा सबूत मांगा गया कि सबूत कहाँ पर है। तो इसको लेकर उनके द्वारा दावा किया गया था कि वो आज मॉर्निंग में 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूत भी दिखाएंगे और दस्तावेज भी दिखाएंगे और सारी चीज़ें आप पब्लिक के सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन आज जो है मॉर्निंग में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो किया, लेकिन इन्होंने यहाँ पर भी गेम खेल दिया। उन्होंने बोला कि मेरे पास में सबूत है और दस्तावेज है, सारे दस्तावेज लेकर मैंने अभी शिकायत एक दर्ज करा दी है और साथ में ही शिकायत दर्ज कराने के साथ में सारे दस्तावेज को मैंने देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के पास में भेज दिया है। सबसे बड़ी बात कि पब्लिक तो उन्होंने नहीं किया दस्तावेज, लेकिन उनके द्वारा ये दावा किया गया कि उनके पास में जो सबूत है, एविडेंस है वो, और साथ में ये कंप्लेन, उन्होंने एक कंप्लेन को जो है अपने ट्विटर
अकाउंट पे ट्वीट करते हुए बताया कि ये सारे के सारे कंप्लेन और साथ में ही हमारी तरफ से जो भी एविडेंस हमारे पास में है वो सारे के सारे मैं जो है दस्तावेज भेज रहा हूं एकनाथ शिंदे को और देवेंद्र फडणवीस को। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे पूरी तरह से जो भी कंप्लेन है और जो भी दस्तावेज है वो सारे के सारे चीज़ों को अपनी तरफ से एनालिसिस करेंगे, देखेंगे और उसके बाद जो है कार्रवाई करेंगे। अगर इसमें किशोरी पेडनेकर के खिलाफ में जो एविडेंस इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है और इसको देखने के बाद अगर उनको लगता है कि कार्रवाई होनी चाहिए तो जल्द ही किशोरी पेडनेकर के खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी और उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो बीजेपी नेता किरीट सोमैया हैं इनके द्वारा इससे पहले भी इसी तरह का काम किया गया है और काफ़ी मात्रा में सबूत अनिल देशमुख, नवाब मलिक और कई बड़े नेता और मंत्रियों के खिलाफ में भेजी गई है, जिसके बाद उनके खिलाफ में कार्रवाई भी हुई है और गिरफ्तारी भी हुई है। अब उसी तरह से यहाँ पर किशोरी पेडनेकर की भी जान अटकी हुई है। किशोरी पेडनेकर के खिलाफ में भी बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने उसी तरह का कदम उठाया है। पहले तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट को लेकर बात की और उस डॉक्यूमेंट को लेकर अब जो है वो सीधे सीधे देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के पास में पहुंच चुके हैं, जो कि महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम है। उनके पास में पहुंचकर इन्होंने कंप्लेन दर्ज कराई और ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया और साफ साफ बोला है कि इसमें जो है सारे के सारे सबूत हैं किशोरी पेडनेकर के खिलाफ में और इसमें साफ साफ ये जाहिर होता है कि किशोरी पेडनेकर जो है उन्होंने जानबूझकर 6 से ज़्यादा फ्लैट जो है इल्लीगल तरीके से उस पर कब्जा करके बैठी हैं। अब बाय द वे किशोरी पेडनेकर की बात की जाए तो किशोरी पेडनेकर लगातार दावा कर रही हैं कि उनके पास में ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके ऊपर सीधे सीधे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और ये जो झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं वो बीजेपी नेता के द्वारा लगाए जा रहे हैं, जबकि इसको लेकर मुझे खुद जो है कंपनी की तरफ से जिसको लेकर लगातार उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है उन्हीं की तरफ से क्लीन चिट दी गई है और वो डरने वाली नहीं है। वो तो बोल रही है कि मैं ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है, अगर आप चाहो तो जांच करा लो, 1 हफ्ते के अंदर अंदर जांच जो भी है रिपोर्ट सौंपो। अगर आपको लगता है कोई फ्लैट मेरे नाम पर है, कहीं पर कोई दुकान मेरे नाम पे है, कोई शॉप मेरे नाम पे है, तो उसको मैं उसी दिन ताला लगा दूंगी जिस दिन वो मेरे नाम पे आ जाएगी। तो उनके द्वारा सीधा सीधा दावा कर दिया गया है कि मेरे नाम पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, यहाँ पर पूरी तरह से गेम खेला जा रहा है और मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही। लेकिन उसके बावजूद भी इधर अब पुलिस भी एक्शन में है और पुलिस के द्वारा भी इनके ऊपर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है और इसीलिए ये सारे फ्लैट में जो घोटाला हुआ है उसी केस में पुलिस की टीम जो है इनके पास में पहुंची और इनको जो है समन थमा दिया कि अब जो है आप सीधे सीधे 1 अक्टूबर को पहुंचो, 31 अक्टूबर को पहुंचो और अपना स्टेटमेंट दर्ज कराओ, नहीं तो अब हम अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे। और ऐसा जो है किशोरी पेडनेकर बोल रही है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने अब सबूत भी सौंप दी। तो अब साफ सी बात है कि इनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है और अगर इनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं तो साफ से तौर पे बात है कि उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और अगर उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ी तो आने वाले टाइम पे दोनों लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। इसके पीछे का एक बड़ा रीजन है क्योंकि ये भी एक आक्रामक नेता कहलाई जाती हैं शिवसेना की और शिवसेना के सांसद संजय राउत भी एक आक्रामक नेता थे शिवसेना के, उद्धव ठाकरे गुट के। लेकिन सबसे बड़ी बात कि पहले शिवसेना के सांसद जो कि काफ़ी ज़्यादा आक्रामक नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया और अब जो है जैसा कि दावा किया जा रहा है उसमें बताया जा रहा है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्द ही इनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है और इनकी गिरफ्तारी अगर हुई तो शिवसेना के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, खास करके उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस के लिए। आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि इनकी गिरफ्तारी से इनकी मुश्किलें बढ़ेगी या घटेगी? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।